I was winning a lot of awards in my career, and suddenly it evaporated because a bunch of people who had a lot of power in Bollywood decided, you're not going to work here anymore. We'll make sure that that happens. I experienced a lot of frustration and pain and anger and felt like a victim, and I didn't know how to deal with it. My mom is somebody I really look up to. She's my hero. And she said, put your attention into being a hero to someone else and you'll feel like a hero. You'll feel like a winner. दोस्तों, बॉलीवुड के ग्लैमरस दुनिया में कुछ चेहरे ऊपर उठते हैं, कुछ चेहरे धीरे धीरे गायब हो जाते हैं, और एक नाम जिसे बॉलीवुड ने कब का बुला दिया, पर बिजनेस की दुनिया ने आज उसे अपने कदमों पर उठा रखा है। उसका नाम है विवेक ओबेरॉय। एक एक्टर जिसका करियर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था, लेकिन एक बिजनेसमैन जिन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी कमबैक बिजनेस में मारी। जिस इंडस्ट्री ने उन्हें बॉयकॉट किया, उसी दर्द को विवेक ने फ्यूल बना दिया। आज विवेक ओबेरॉय बिजनेस में सबसे आगे निकल चुके हैं कई सारे एक्टर्स से। आज विवेक ओबेरॉय के बिजनेस की वैल्यू 1000 करोड़ प्लस तक पहुंच चुकी है। कैसे? आइए विवेक ओबेरॉय के बॉलीवुड से बिजनेस आइकन बनने का सफर जानते हैं। 2002 कंपनी मूवी रिलीज होती है, विवेक ओबेरॉय का डेब्यू फिल्म, एंड मार्केट गेट्स बूम। बेस्ट डेब्यू, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर सब अवार्ड्स जीत लिया। साथिया मूवी, युवा मूवी, मस्ती, विवेक सुपर टैलेंटेड एक्टर बन चुके थे। बॉलीवुड इंडस्ट्री में सब उन्हें नेक्स्ट सुपरस्टार बोल रहे थे, लेकिन यहां से शुरू होती है असली कहानी, द डाउनफॉल। और फिर आई वो नाइट जिसने विवेक का करियर ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, सलमान खान कंट्रोवर्सी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने विवेक को बॉलीवुड के सबसे बड़े पावर सर्कल से बाहर कर दिया। प्रोड्यूसर्स ने दूरी बना ली, बिग बैनर्स ने कॉल्स बंद कर दिया, और धीरे धीरे विवेक का एक्टिंग करियर डूबने लगा। लोग बोलते हैं बॉलीवुड में करियर खत्म हो गया, लेकिन एक सेकंड, विवेक ने कहा ये बस एक चैप्टर था, स्टोरी तो अभी शुरू हुई है। विवेक ओबेरॉय एक बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं। उनके पिताजी सुरेश ओबेरॉय भी इन्वेस्टमेंट्स में थे, तो जब एक्टिंग का दरवाजा बंद हो गया, विवेक ने दूसरा दरवाजा खोल दिया। अब बात करते हैं विवेक ओबेरॉय की बिजनेस अंपायर के बारे में। पहला, रियल एस्टेट अंपायर, जिसकी वैल्यूएशन आज के डेट में है 800 करोड़ प्लस। विवेक ने 2010 के बाद रियल एस्टेट में एंट्री ली। उन्होंने कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर, करम डेवलपर्स और मल्टीपल रियल एस्टेट्स के साथ में पार्टनरशिप लॉन्च की। उनके अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में 16,000 घर बनवाए गए महाराष्ट्र में। यह प्रोजेक्ट इतना सक्सेसफुल हुआ कि हर पॉलिटिशियन, हर इंडस्ट्रियलिस्ट, हर रियल एस्टेट जायंट उनकी तारीफ कर रहे थे। सेकंड, विवेक ओबेरॉय ऑर्गेनिक एंड फार्मिंग्स। विवेक ने ऑर्गेनिक फार्मिंग में पैसे लगाए। आज उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स फॉरेन मार्केट में एक्सपोर्ट होती है। थर्ड, टोबैको फ्री वेब ब्रांड फ्रीकिंग्स VRO पार्टनरशिप। He invested in multiple D2C and FMCG brands. उनका वेलनेस सेगमेंट में एंट्री ने उन्हें मैसिव रिटर्न दिया। फोर्थ, फिनटेक प्लस एडटेक इन्वेस्टमेंट। विवेक ने 30 प्लस स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें से कई यूनिकॉर्न बनने की रेस में हैं। फिफ्थ, फिल्म प्रोडक्शन हाउस। विवेक के पास अपना प्रोडक्शन बिजनेस भी है। एक्टिंग चाहे रुक जाए, लेकिन अर्निंग रुकनी नहीं चाहिए। सिक्स, फिलेंथ्रोपी प्लस NGOs। विवेक 2 लाख प्लस कैंसर पेशेंट्स को स्पॉन्सरशिप प्रोवाइड कर चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज उनके NGOs के साथ टाई अप कर रही है। सो फ्रॉम फेलियर टू फ्रीडम, विवेक का करियर बॉलीवुड में फेल हो सकता है, लेकिन लाइफ में वो फेल नहीं हुए। लाइफ में उन्होंने प्रूव किया दैट ही इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। आज विवेक ओबेरॉय के बिजनेस एम्पायर की वैल्यू 1000 करोड़ से ऊपर है, और ये सब हुआ एक पेन, एक इंसल्ट और एक स्ट्रगल को फ्यूल बनाकर। विवेक ने खुद इंटरव्यू में बोला है, मैं डिप्रेशन में चला गया था, मुझे लग रहा था मेरा करियर खत्म हो गया। इस फेज में मल्टीपल फिल्म्स फ्लॉप हो गई, करियर स्टैग्नेंट हो गया, रिलेशनशिप कंट्रोवर्सीज ने इमेज और डैमेज कर दी। बॉलीवुड में उनका नाम बहुत खराब हो गया था। दुनिया समझ चुकी थी विवेक ओबेरॉय इज डन, लेकिन विवेक खुद ये नहीं मानने वाले थे। फिर विवेक ने बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज को साइड में रखते हुए अपने बिजनेस अंपायर प्लानिंग शुरू कर दी। चलिए डिटेल में बात करते हैं विवेक ओबेरॉय के बिजनेस अंपायर के बारे में। 800 करोड़ प्लस रियल एस्टेट अंपायर विद करम इंफ्रास्ट्रक्चर। विवेक ने रियल एस्टेट में एंट्री ली विद करम इंफ्रास्ट्रक्चर।
उन्होंने महाराष्ट्र में अफोर्डेबल हाउसिंग रेवोल्यूशन शुरू की। इस प्लान में 16,000 प्लस इको फ्रेंडली होम्स, लो कॉस्टिंग हाउसिंग फॉर लोअर इनकम फैमिलीज, टाई अप विद स्टेट गवर्नमेंट, जीरो डेट मॉडल शुरू किया गया। मीडिया रिपोर्ट के अकॉर्डिंग विवेक का रियल स्टेट वैल्यूएशन 800 करोड़ प्लस एस्टिमेट किया जाता है। ये उनका सबसे बड़ा बिजनेस पिलर है। सेकंड, इन्वेस्टमेंट्स इन 30 प्लस स्टार्टअप्स। विवेक क्वाइटली स्टार्टअप वर्ल्ड में एंजल इन्वेस्टर बन गए। आज फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक, D2C ब्रांड्स, AI एंड रोबोटिक्स, फूड एंड बेवरेजेस, EV मोबिलिटी, इन सब कैटेगरीज में विवेक इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं। इंडस्ट्री उनको बोलती है साइलेंट शार्क ऑफ इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। थर्ड, टोबैको फ्री निकोटिन ब्रांड। इंडिया में टोबैको एडिशन एक मैसिव इशू है। विवेक ने इस प्रॉब्लम का बिजनेस अपॉर्चुनिटी में बदल दिया। उन्होंने मल्टीपल निकोटिन फ्री वेलनेस ब्रांड में इन्वेस्टमेंट किया। हर्बल स्मोक ऑल्टरनेटिव्स, निकोटिन पैचेस, सेफ वैपिंग ऑल्टरनेटिव्स। ये सेगमेंट 2027 तक 6,000 करोड़ को टच कर जाएगी और विवेक ऑलरेडी अर्ली मूवर बन चुके हैं। फोर्थ मूव, ओबरॉयज ऑर्गेनिक आगरी बिजनेस। आज विवेक के पास 40 प्लस एकड़ ऑर्गेनिक फार्म है। उनके पास ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स हैं, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं और उनकी प्रोडक्ट्स जाती है फॉरेन कंट्रीज में। एक्सपोर्ट क्वालिटी स्पाइसेस, उनकी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स मिडिल ईस्ट और यूरोप में एक्सपोर्ट होती है। एग्रीकल्चर में विवेक एक रिस्पॉन्सिबल बिजनेस की तरह काम करते हैं। फिफ्थ मूव, एंटरटेनमेंट एंड प्रोडक्शन। इवन दो बॉलीवुड ने उन्हें पुश आउट किया, विवेक ने प्रोडक्शन ओनरशिप में पैसे लगाए, टीवी शोज में इन्वेस्टमेंट किया, साउथ इंडियन फिल्म को प्रोडक्शन में किया, ग्लोबल OTT कंटेंट पार्टनरशिप किया और डॉक्यूमेंट्री राइट्स लिया और उन्होंने बायोपिक में भी इन्वेस्टमेंट किया। उनका कहना है बॉलीवुड में एक्टिंग नहीं कर रहे तो क्या हुआ, वो साइड अर्निंग तो कर ही सकते हैं। सिक्स्थ मूव, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फिलैंथ्रोपी। विवेक का NGO द वसुंधरा ओबरॉय फाउंडेशन और देवी ट्रस्ट ने 2 लाख प्लस कैंसर पेशेंट्स को ट्रीट करवाया है। 5 मेडिकल कैंप रन किया, स्लम चिल्ड्रन के लिए स्कूल बनवाए, वुमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम लॉन्च किया। ये सिर्फ चैरिटी नहीं, लॉन्ग टर्म ब्रांड क्रेडिबिलिटी है। कॉर्पोरेट CSR प्रोजेक्ट्स विवेक के फाउंडेशन को मिलियंस डॉलर डोनेट करते हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ फिल्मों में हीरो बनना नहीं होता। कभी कभी असली हीरो वो होता है जो हारता नहीं, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। विवेक ओबरॉय एक एक्टर नहीं, एक इंस्पिरेशन है। अगर आपको लगता है लाइफ में कोई दरवाजा बंद हो गया हो तो विवेक की स्टोरी याद रखना। और ऐसा कहावत है कि एक दरवाजा बंद हो जाए तो आपको दूसरा दरवाजा में जाना ही पड़ता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी इंस्पिरेशन लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और ऐसी ही बिजनेस स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए बिजनेस अंपायर के साथ।